तीसरा किस्सा भारत की अद्भुत गाथा। एक महान सभ्यता की झांकियां। युग युग में सत्य के लिए इसकी गौरवमयी खोज गंगा अवतरण, क्या यह सच है? संदीप और चमेली की मां जयश्री ने विस्मयपूर्वक कहा। उसके विस्मय में कुछ उल्लास का भाव था। यह सच है मां, किंतु ईमानदारी से कहा जाए तो इस निबंध प्रतियोगिता में मैं नहीं बल्कि ग्रैंडपा प्रथम आए हैं, संदीप ने कहा। 3 विषय दिए गए थे। भारतीय इतिहास का तुम्हारा सर्वप्रिय पात्र, भारतीय पुराण शास्त्र का तुम्हारा सर्वप्रिय पात्र तथा तुम्हारा सर्वप्रिय परिचित व्यक्ति। मैंने द्वितीय विषय चुना और नचिकेता के विषय में लिखा। निर्णायकों को सबसे अधिक कहानी की व्याख्या पसंद आई। जब ऋषि ने नचिकेता को कहा कि यम के पास जाओ, तब उन्होंने शाप नहीं दिया बल्कि अपने प्रतिभाशाली पुत्र को मृत्यु के रहस्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। नचिकेता का यम के निवास पर 3 दिन और 3 रात प्रतीक्षा करने का अर्थ था कि नचिकेता ने मृत्यु के रहस्य पर 3 दिन और 3 रात अपने ध्यान में विचार किया। मैंने कहानी की व्याख्या इस प्रकार की। अच्छा, तो यह बात है संदीप, मुझे नहीं मालूम था कि नचिकेता की कहानी का अर्थ यह है, जयश्री ने कहा। यदि गहरे ज्ञान को कहानियों के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता तो लोग इसे भूल जाते। साथ ही यदि ऐसी कहानियां सैकड़ों बल्कि हजारों वर्षों से सुनी जाती रहीं तो इसलिए कि उनमें गहरा ज्ञान छिपा है। अपने कमरे से बाहर आते हुए ग्रैंडपा देवनाथ ने अपना विचार प्रकट किया। ग्रैंडपा, क्या आप घूमने जा रहे हैं? मैं आपका साथ दूंगा, संदीप ने उत्साहपूर्वक कहा। मैं भी, खुशी से झूमती और ड्राइंग रूम में आती हुई चमेली बोली। तीनों नदी के किनारे चल रहे थे। हम लोग जिस नदी के किनारे रहते हैं वह गंगा की एक शाखा है। गंगा को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? प्रो देवनाथ ने पूछा। चमेली ने झट कहा, मैं जानती हूँ। क्योंकि गंगा ऋषिकेश, हरिद्वार, वाराणसी और कई पवित्र स्थानों से होकर बहती है। धत तेरे की। चमेली, इसके ठीक विपरीत हो सकता है। ये नगर इसलिए पवित्र हैं क्योंकि पवित्र गंगा के किनारे बसे हुए हैं, संदीप ने उत्तर दिया। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश न करो, चमेली ने डांटा। मुझे कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्मार्ट हूँ। मेरा मतलब है कि तुमसे अधिक स्मार्ट हूँ, संदीप ने कहा। यह सब छोड़ो मेरे बच्चों। वास्तव में तुम दोनों स्मार्ट हो, मुझसे अधिक स्मार्ट, प्रोफेसर ने कहा। अपने किनारों पर बसे पवित्र स्थानों के कारण गंगा पवित्र नहीं है, और न वे स्थान सिर्फ एक महान नदी के किनारे पर बसे होने के कारण पवित्र हैं। दोनों के पवित्र होने के अलग अलग कारण हैं। पहले गंगा के पवित्र होने के कारण बताओ, कृपया आप बताएं, चमेली ने कहा। चमेली, क्या मैंने यह नहीं कहा कि मैं इसके विषय में जानना चाहता हूँ? अब इसका उत्तर तुम सबको देना है, ग्रैंडपा ने याद दिलाया। लेकिन हमें नहीं मालूम, संदीप ने कहा। पता लगाने का प्रयास करो। जितना जान सको हमें कल बताओ, ग्रैंडपा ने कहा। फिर भी ग्रैंडपा ने बच्चों को निराश नहीं किया, क्योंकि कुछ रोचक और ज्ञानवर्धक बातें सुनने के लिए ही वे इनके साथ बाहर आए थे। उन्होंने संसार की 2 सबसे लंबी नदियों के बारे में बताया, नील नदी और अमेजन नदी, और यह भी कि कैसे अमेजन नदी के उद्गम की खोज सन 1971 में अमरीकी अन्वेषक लॉरेन मेलनटायर ने की। अपनी महानतम नदियों के विषय में ये लोग इतने दिनों तक अनभिज्ञ कैसे रहे? चमेली को आश्चर्य हुआ। हम लोग बहुत चीजों के विषय में नहीं जानते। समस्या यह है कि मनुष्य अहंकार वश यह स्वीकार नहीं कर पाता। मनुष्य के आने से बहुत पहले से प्रकृति मौजूद थी। उसने अपना सामंजस्य स्थापित कर लिया था। मनुष्य ने परिणामों पर बिना विचार किए पर्वतों को नष्ट कर दिया और नदियों की धाराओं के साथ खिलवाड़ किया। लेकिन हमारे पूर्वजों ने पर्वतों और नदियों को देवदेवियों के रूप में देखा। ऋषियों का विश्वास था कि इन प्राकृतिक गोचर वस्तुओं के पीछे अगोचर किंतु सचेतन सत्ताएं विद्यमान हैं। जनसाधारण के इस विश्वास में कि ये देवदेवियां हैं,
एक बहुत बड़ा प्रयोजन छिपा था। लोग पर्वतों और नदियों को आदर की भावना से देखते थे, ग्रैंडपा ने कहा। लेकिन उनका दृष्टिकोण कैसे बदल गया? संदीप ने जानना चाहा। मनुष्य धीरे धीरे अधिक उपयोगितावादी होता चला गया। तात्कालिक या तुरंत मिलने वाला लाभ ही उसके लिए महत्वपूर्ण था। उसके अहं को तुष्ट करने वाली हर चीज अर्थपूर्ण थी। मनुष्य में आज अपने अतीत के प्रति अवहेलना या तिरस्कार का भाव है और भावी पीढ़ियों के प्रति वह लापरवाह है। वह पर्यावरण को प्रदूषित बना रहा है, पुराने सुंदर वनों को तेजी से नष्ट कर रहा है और नदियों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों का शोषण कर रहा है, ग्रैंडपा ने समझाते हुए कहा। तीनों घर वापस आ गए। संदीप और चमेली गंभीर मुद्रा में थे। प्रकृति के प्रति मनुष्य के अप्राकृतिक आचरण के ग्रैंडपा द्वारा प्रस्तुत किए गए निराशाजनक चित्रण से वे चिंतित हो गए थे। लेकिन मेरे बच्चों, मुझे आशा है कि तुम्हारी पीढ़ी तुम्हारे पिता की और मेरी पीढ़ी से अधिक प्रज्ञावान होगी। लेकिन एक भव्य भविष्य के निर्माण के लिए तुम्हें अतीत को अवश्य जानना चाहिए। आशा है कल तुम मुझे गंगा के बारे में बताओगे। दूसरे दिन शाम को संदीप और चमेली दोनों ग्रैंडपा के अध्ययन कक्ष में उनसे मिलते समय बहुत प्रसन्न थे। दोनों ने किसी प्रकार गंगा की कहानी मालूम कर ली थी। संदीप ने एक पुस्तक से और चमेली ने अपने एक अध्यापक से। दोनों ने मिलकर कहानी सुनाई। बहुत प्राचीन काल में एक समय सगर नाम का एक राजा था। उसने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। इसके लिए सभी राज्यों में एक अश्व छोड़ा जाता था। यदि पृथ्वी के सभी राज्यों से किसी की आपत्ति के बिना अश्व लौटकर वापस आ जाता तो राजा अपने को सार्वभौम सम्राट घोषित कर देता था। किंतु एक दिन अश्व रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। बहुत खोजने के बाद भी उसका पता न चला। जब पृथ्वी पर कहीं नहीं मिला तब राजा ने अपने 100 पुत्रों को उसे ढूंढने के लिए पाताल में भेजा। पाताल लोक में वह अश्व एक स्तंभ से बंधा हुआ था। निकट में एक ऋषि तपस्या में लीन थे। सगर के पुत्रों ने ऋषि पर अश्व की चोरी का आरोप लगाया। ऋषि ने क्रोधित होकर उन्हें अपने शाप से जलाकर भस्म कर दिया। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऋषि निर्दोष थे और इंद्र ने सगर के साथ मजाक किया था। ऋषि का नाम कपिल था, जिनमें महान अलौकिक शक्तियां थीं। शाप से मुक्त होने के लिए राजा सगर कुछ न कर सके और न ही उसका उत्तराधिकारी और पोता अंशुमान और न अंशुमान का पुत्र राजा दिलीप ही कुछ करने में समर्थ था। दिलीप के पुत्र भगीरथ ने इस शाप से अपने पूर्वजों को मुक्त करने का निश्चय किया। उन्होंने बहुत समय तक तपस्या की और फिर कपिल ऋषि से अपने पूर्वजों को पुनर्जीवित कर देने की प्रार्थना की। कपिल ऋषि युवराज भगीरथ से प्रसन्न हुए, किंतु भस्मों के ढेर से 64,000 राजकुमारों को पुनर्जीवन देना आसान काम नहीं था। इस असंभव को संभव बनाने का एक ही मार्ग था, स्वर्ग की पवित्र नदी गंगा को पृथ्वी पर लाना और भस्मों पर उसकी धारा को प्रवाहित करना। गंगा तब ब्रह्मा के कमंडल में थी। हिमालय पर्वत पर ध्यान में बैठकर भगीरथ ने ब्रह्मा का आह्वान किया और उनसे गंगा को पृथ्वी पर प्रवाहित करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा ने दया से द्रवित होकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। किंतु उस स्वर्गीय प्रवाह का संघात क्या पृथ्वी सह सकती है? एक नई कठिनाई आ गई। भगीरथ की प्रार्थना पर तब शिव ने पृथ्वी पर खड़े होकर गंगा के शक्तिशाली प्रपात के प्रघात को अपनी जटा में आत्मसात करना स्वीकार कर लिया। गंगा सबसे पहले उनके सिर पर उतरी, फिर पर्वत श्रेणियों की शिलाओं से होती हुई समतल की ओर प्रवाहित होने लगी। राजकुमार भगीरथ ने शंख बजाकर गंगा की एक धारा को पाताल लोक की ओर निर्देशित किया। उसके पूर्वजों के भस्मों पर स्वर्ग का पवित्र प्रवाह तरंगित होने लगा और वे तत्क्षण पुनर्जीवित हो उठे। संदीप और चमेली दोनों ने कहानी का उपसंहार बताते हुए कहा, गंगा इसलिए पवित्र है कि यह स्वर्ग की नदी है और कि इसने सगर के पुत्रों को पुनः जीवन प्रदान किया। कहानी को प्रस्तुत करने की प्रभावशाली विधि के लिए बधाई देता हूँ।
गंगा अवतरण का एक और आख्यान है जो उतना प्रचलित नहीं है और जो हमें पृथ्वी पर अवतरण से पूर्व गंगा के मूल उद्गम के विषय में बताता है। लेकिन तब तक यह भी ध्यान में रखो कि ये आख्यान प्रतीकात्मक है। गंगा के स्पर्श से मृतकों के पुनर्जीवित होने का अर्थ है कि मृत्यु के अभिशाप को स्वर्ग की कृपा मिटा देती है। ग्रैंडपा देवनाथ ने कहा, गंगा के उद्गम के विषय में आख्यान क्या है? ग्रैंडपा, चमेली ने कुछ और जानने के लिए पूछा। फिर कभी, मेरे प्यारी बच्ची, प्रोफेसर ने कहा।